जहाँ ऋषि मुनि पहुँचते हैं, जहाँ से आने जाने के बाद पुनः संसार का आवागमन नहीं होता है, सबरी वहाँ पहुँच गई। सबरी को वो गति मिला जो निर्वाण कहा जाता है, जो मुक्ति कहा जाता है। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा, जातिहीन अघ जन्म मही। यहाँ जातिवाद पर जो घमंड करने वाले हैं, उनको तुलसी बाबा ने बड़ा चोट किया है, बहुत आलोचना किया। और बाबा ने लिखा, जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्ति किन्ह असनार। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसार। हे पापी मन, जो अधम से अधम नारी थी, उस नारी को भगवान ने उद्धार किया। ऐसे भगवान को छोड़ करके तुम जो है मुक्ति पाना चाहता है तो संसार में कभी मुक्ति नहीं मिलेगा। इतना गा करके श्री राम कथा में तुलसी बाबा ने कहा, भगवान पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। बीच में नारद बाबा आए और कहने लगे कि हे प्रभु, एक बात हमको शंका है, क्या आप हमारा ब्याह नहीं करने दिए? नारद जी को याद आया कि हमारे श्राप के कारण भगवान आज सीता जी के वियोग में जंगल जंगल भटक रहे हैं। चलो चलो इसी बहाने मिलते हैं, आज ही बतिया पूछ लेंगे कि हमारे ब्याह काहे रउआ ना कर दे। नारद जी जब भगवान के पास गए तो तुलसी बाबा ने कहा, भगवान ने बड़ा स्वागत किया। अभी अभी रोते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन संत से मिले तो परम गंभीर परम शांत भगवान राम मिले। और जब मिले तो नारद जी ने कहा, प्रभु मैं एक बात आपसे विशेष पूछना चाहता हूँ, तब विवाह मैं चाहूँ किन्हा, तो प्रभु के ही कारण करे न दिन्हा। क्यों नहीं आप करने दिया? तो भगवान ने बड़े भाव से उनको जवाब दिया, सुन मुनि कोई तो सुन मुनि तो ही कहु सहरोसा, मोहि जो भजही तजी सकल भरोसा। जो सब कुछ दूसरे पर न रह के हम पर आश्रित रहता है, उसका मैं सब कुछ पूरा करता हूँ। और नारद जी, आप जिससे ब्याह करने जा रहे थे वो मेरी पत्नी है माया, और आपकी माँ लगेगी। तो माँ और बेटा में गठबंधन शोभा नहीं देता है, और आप मेरे बालक हैं, और माता जैसे अपने बालक की रक्षा करती है, वैसे भगवान का फर्ज है अपने भक्त की रक्षा करना। अच्छा, माँ कैसे रक्षा करती है? माँ रक्षा करती है, कभी कभी सांप पकड़ने दौड़ेगा बच्चा, दौड़ के पकड़ेगी। कहीं अग्नि न छू दे, कहीं करंट न छू दे, कहीं पानी में न चला जाए, कहीं इधर उधर भटक न जाए। एक मिनट भी माता अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं रखती है। कितना ध्यान रखना पड़ता है। छोटा बच्चा कितना रखवाली करने में मेहनत पड़ता है, जो करते हैं उनको पता। बाकी तो लोग कहे लगता, जा तू अपना नैहर जा, हम हमार बच्चा छोड़ दो, ये न। लेकिन पाली कौन है? जीवन कौन खपाया है? माँ। लेकिन लोग यही कहते हैं कि हमार खून है। लोकाचार में ही चल रहा है ना। लेकिन मर्यादा यह नहीं है, दोनों का समान अधिकार है। यहां तक कि माता का अधिक अधिकार है। हालांकि भगवान न करे किसी के घर में जो है दो घर मेल प्रेम से रहे, बढ़िया से रहे, साथ में रहे, बहुत अच्छी बात है। तो बाबा तुलसी ने वही बात समझाया, करऊ सदा तीन के रखवारी, करऊ सदा तीन
महतारे जिमि बालक राखै महतारी जिमि बालक राखै महतारे। नारद जी कहे इतना आप अपने भक्तों का रखवाली करते हैं? बोले हाँ, यही तो मेरा काम है कि अपने भक्तों की रक्षा करूं। नारद जी बड़ा प्रसन्न हुए, संत की महिमा गाए और गा करके यहाँ अरण्य कांड पूर्ण होता है, किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है और भगवान यहाँ से यात्रा आगे बढ़ाए। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष मुख पर्वत नियराया। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष मुख पर्वत नियराया। कहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सेवा। कहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सेवा। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। सुग्रीव जी रहते हैं पंपा सरोवर के तट पर। दूर से ही दो व्यक्तियों को आते देखा। हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी जल्दी से जाइए और पता लगाइए कि ये दोनों कौन आ रहे हैं। कहीं बाली तो नहीं आ रहा भेष बदल के? हालांकि जिस पंपा सरोवर में रहते थे सुग्रीव जी, श्राप था एक मुनि का। सब जगह तो जा सकता था बाली, लेकिन वहां नहीं जा पा रहा था, इसीलिए वहां छुप के सुग्रीव जी अपने बंदर भालुओं के साथ रहते थे। हनुमान जी को बोले और हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना करके राम लखन के सामने प्रकट हो गए। राम कथा में आज हनुमान जी का प्रागट्य हुआ है। एक बार सब लोग भाव और श्रद्धा के साथ जयकारा लगाए, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं। आइए हम लोग हनुमान जी महाराज की वंदना करें। थोड़ा मॉनिटर बढ़ाओ। बैठ जाइए मैया, जहां जगह मिले शांति से बैठ जाओ। किसी संत ने बड़े भाव से गाया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता,